कोई मतलब नहीं आपको। मैं नहीं करूँगा। जल्दी आ, नहीं करूँगा। जल्दी आ दीबू। मैं करूँगा। वो भी से नाराज होकर नहीं जाते स्कूल। भगवान जी नाराज हो जाते, पाप लगता है। क्या पाप लगता है? आपको भी लगना चाहिए पाप तो। जा रही हो, आपको कोई मतलब नहीं, फोन देखने में लगे हुए हो। मैं कुछ काम कर रही हो। अच्छा बाय बोल, सबको तो बाय बोल दो। ये दिन भर मिलते नहीं हो, 10 कॉल आती हैं आपकी। बाय। सो गाइस, देवू तो गए स्कूल और मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। फिनिश कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ और नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ येलो येलो सूट में। तो आज है नवरात्रि का डे 5, स्कंद माता का दिन और सब पूजा पाठ घर में लग चुके हैं। सब मेरा वेट कर रहे हैं कि आओ और जल्दी से पूजा करो। तो चलिए पहले पूजा करते हैं फिर आपसे बात करती हूँ। चलिए गाइस, तो हो गई हमारी पूजा शुरू। तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब आरती करने से पहले, जो जलाने से पहले अग्यारी करते हैं। और अग्यारी मम्मी करवाते हैं, अग्यारी करनी भी चाहिए। कहते हैं घर में अग्यारी करने से घर की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। इसलिए 9 दिन, हम 9 दिन के 9 दिन अग्यारी करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। तो चलिए, अपनी पूजा शुरू हो गई है, आरती करिए और आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। इंद्रवदननीको जय अम्बे गौरी कनक समान करे वर रकांबर। हेलो गाइस, तो यहाँ पे चल रहा है मल्टीटास्किंग वर्क। आई एम सॉरी, मैं आपको फुल व्लॉग नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज बैटरी नहीं है फ़ोन में। कल चार्जिंग पे नहीं लगाया फ़ोन मैंने। एंड अभी मल्टीटास्किंग चल रहा है। दीपक जी का भी आज फास्ट है ना, आज थर्सडे पड़ गया। आप लोगों को पता है कि वो फास्ट रखते हैं थर्सडे को। तो थर्सडे है तो उनको दूध दे रही हूँ और साथ में मैंने मखाने फ्राई करे हैं थोड़े से। तो वो तो ब्रेकफास्ट में लेंगे, सिर्फ मखाने और दूध। मखाने और दूध और साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है क्योंकि मैं उतारूंगी साबूदाने के पापड़। ये आप लोगों ने देखे ही होंगे, ये वाले पापड़ सबने देखे हैं। ऐसे वाले पापड़ सब खाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं व्रत में ही खाना। तो ये भी माता को भोग लगेगा। साथ में मम्मी आजकल व्रत के पूजा करने के बाद चाय पीती हैं पहले, तो चाय भी चढ़ा ली है उनके लिए। तो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग चल रहा है यहाँ पर अभी। लीजिए आपका तैयार है। गाइस वी आर रेडी। ये है साबूदाना के पापड़, चाय मम्मी मैं हम दोनों ये लेंगे और दीपक जी कर रहे हैं ये नाश्ता। कौन है ये जो आपने डोर पे तौलिया लटका रखा है ना? मुझे किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया है कि डोर पे तौलिया नहीं लटकाते, इससे कर्जा बढ़ता है। बाहर कर दो। दरवाजे पे तौलिया नहीं लटकाना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बात बताई। सीरियसली गाइस, सो मच, आपने मुझे ये चीज़ बताई बिकॉज मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतनी छोटी छोटी नोटिस करते हो चीज़ें। एंड उसको लेके जो आप मुझे बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई ट्राई टू बी कि मैं वो चीज़ फॉलो करूँ जो आप मुझे बता रहे हो।
हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। एक्चुअली आपने देखा दीपक जी चले गए हैं और मेरे जाने में अभी टाइम है ऑफिस। तो सबसे पहले आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो बेडशीट वगैरह भी हमारी धो दी थी। तो अभी मुझे बेडशीट बिछानी है। एक्चुअली बेडशीट मैं अभी यही वाली बिछाऊंगी जो धोकर अभी वापस से मम्मी ने दी है, बिकॉज ना अभी ये थोड़ी सी वार्म है और अच्छी लगती है रात को सोते समय। अभी मौसम चेंज हो गया है तो मुझे अच्छा लगता है। प्लस ये इलास्टिक बेडशीट है ना, तो मुझे और भी अच्छी लगती है और ईजी लगती है बिछाना। चलिए तो कर लेते हैं पहले ये वाला काम, उसके बाद निकलेंगे ऑफिस के लिए। थोड़ा सा कुछ बनाऊंगी भी, अगर बना पाई तो अपने लिए नाश्ता। बेडशीट बिछा के मैं आ गई थी अपनी किचन में बनाने के लिए कुछ नाश्ता। तो जो प्रीमिक्स बनाया था उसके साथ मैं सोच रही थी कि कुछ नाश्ता बना लूँ अपने लिए, चीला टाइप्स। तो मैंने क्या किया, एक गलती जो करी वो आलू काट के मिक्सी में पीस दी। ठीक है, अभी मुझे लगा मेरे पास टाइम भी नहीं था। आलू जो पीसा था उसमें नमक, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च सब डाल डूल के उसको पीसा था। ठीक है, अभी मैंने एक डोंगे में आलू निकाल लिया और उसमें अपने प्रीमिक्स 2 से 4 चम्मच मिक्स कर लिए। मैंने कहा इसको थोड़ा सा थिक बैटर तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद ना ये अपने लिए चीला बना लूँगी। पर ये चीला इतना बड़ा फ्लॉप हुआ है ना कि इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिले। खामा का इतना टाइम इन्वेस्ट किया, फिलहाल चलते हैं ऑफिस। खामा का सुबह का सारा टाइम ख़राब हो गया, इससे अच्छा तो आके ही बनाती तो ज़्यादा बेटर था। चलिए अब आके आपको दिखाती हूँ कि क्या रहा और क्या गड़बड़ हुई, क्यों मैंने ऐसा जो टाइटल डाला वो क्यों डाला है। सुबह सुबह ही सारा मूड ख़राब हो गया। चलो गाइस चलते हैं ऑफिस, मिलती हूँ ऑफिस में। मैं आ गई हूँ ऑफिस, सारा सेटअप हो गया है, काम कर लिया है। आज सब कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा था यार, कुछ नहीं बन रहा था मेरे से। मैंने बहुत ट्राई किया कि जाके कुछ बना लूँ अपने लिए, बट इतना कुछ जल्दी जल्दी करने में आज कुछ होता है ना, कोई कोई दिन ऐसा ही होता है आपका कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे होते हो। क्यों मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। और सही बात, कई बार आप कितनी कोशिश करते हो कि सारा काम करने की, ऊपर जो भी काम में हाथ लगाते हो वो बिगड़ता चल जाता है। तो लगता है कुछ ऐसा ही दिन है, आज जो भी काम में हाथ लगा रही हूँ सब बिगड़ रहा है। तो मुझे लगता है मुझे चुपचाप करके आज ऑफिस भी नहीं आना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था, कहीं कुछ काम करने लगूँ और वो भी गड़बड़ हो जाए तो सारा ही काम बिगड़ रहा है। दूसरा, आज आप लोग मुझे बहुत बोलते हो रोहिणी गुप्ता का व्लॉग देखने के लिए, रोहिणी भगत गुप्ता का। तो मैं उनके व्लॉग्स सारे देखती हूँ, डेली व्लॉग्स देखती हूँ उनके। बट यार आज मैं बताऊँ, शी इज़ ना सिंगल, मतलब शी इज़ मैरिड, आई नो। अपने 2 डॉगीज़ के साथ रहते हैं। हस्बैंड आजकल उनके साथ रह नहीं रहे हैं, उनकी जॉब पर जाते हैं। जॉब इन द सेंस कि वो जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं और वो अकेली लड़की हैं जो है। तो उनके साथ पता है क्या, ये पंगा नहीं है कि उनको हस्बैंड को बना के देना है, बच्चे को बना के देना है, उनको ऑफिस जाना है, उनको मतलब शी इज़ डेडिकेटेड टू, प्रॉपरली डेडिकेटेड टू हर सेल्फ, है ना। उन्होंने अपने आप को डेडिकेटेड किया हुआ है, अपना सारा समय, कि मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल वो कर रही हैं, तो मुझे इस टाइम ये खाना है, ये बनाना है, अपने डॉग्स को बाहर लेके जाना है, मुझे घूमना है। तो उनकी जो लाइफ है ना पूरी तरीके से उनकी इर्द गिर्द ही घूम रही है, उनके इर्द गिर्द, समझ रहे हो। इसीलिए उनकी जो डाइट है या कोई भी चीज़ है वो बहुत जल्दी जल्दी उनको लगती भी है और वो जल्दी जल्दी फोकस कर पाती हैं। मेरी लाइफ रूटीन के साथ क्या है, मेरी जो ज़िंदगी है ना वो मेरे साथ नहीं घूमती, सिर्फ मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमती। इनफैक्ट मैं मेरे लिए काफ़ी बाद आती हूँ, मेरे से पहले आ जाते हैं मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरी सास, मेरा घर और
उसके कई बाद जाकर आती हूँ मैं। पहले तो मैं वो भी नहीं आती थी, जो सबको कर दिया और फिर चल दिए, चीज़ जो बन गया वो खा लिया कभी। अब जाके तो मैं अपने चॉइसेस भी रखने लगी हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, अगर आपको खानी आप लोग खाओ, मुझे नहीं खानी, मुझे बाहर से मंगा के ला के दो, या बनाना है तो बनाऊंगी। अब तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली मतलब इतना कर भी देती हूँ, पहले ऐसी नहीं थी मैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब जाकर तो मैंने अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे लाया है कि हाँ मैं अपने लिए सोचने लगी हूँ, अपने लिए करने लगी हूँ। इसलिए रिजल्ट जो है वो लेट आता है, थोड़ा कम आता है, थोड़ा 2 किलो ही जाता है, 1.5 किलो ही जाता है, या कम होता है, वो जो भी है। बिकॉज क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ मेरे अराउंड नहीं है, मेरी लाइफ पहले मेरे बच्चे के लिए है, फिर मेरे पति के लिए है, फिर मेरी सास, मेरा घर, और फिर मैं और मेरी जॉब। बिकॉज मतलब कि मैं एक मल्टीटास्किंग वूमन हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, जिसकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। तो हाँ, आज भी मैं रोहिणी भगत गुप्ता का ब्लॉग देखा मैंने, और यही देखा कि उनकी लाइफ और मेरी लाइफ में कितना डिफरेंस है। और किसी की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो 5 लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? एक हाथ की 5 उंगलियां नहीं बराबर होती है ना। तो बस उनकी लाइफ अलग है। और जिस तरीके से मुझे लगता है, किसी ने मुझे कल कमेंट किया था कि बस इतने जुलाई में आपका 115 था, अब 118 है, आप तो इतना ही लूज, मतलब 118 था 115 है, मतलब इतना कम आप लूज करोगे तो कैसे? यार आप समझो ना, मैं कैसे छोड़ दूँ? आप सोचो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करने जाऊँ, कितनी मुश्किल होती है। सुबह मुझे 10 बजे निकलना है, कभी 9 बजे निकलना है, ऑफिस जाना है तो कभी फैक्ट्री जाना है, कभी ऑफिस जाना है, किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ खाना है, उन सब के बीच में अपने लिए कुछ बनाना है। फिर वहाँ से निकल के आओ, 8 से 9 घंटे की नौकरी करके आप घर में घुसो, फिर आपको अपना बच्चा देखना है, अपनी फैमिली के लिए बनाना है। यार हम जैसे लोग जो वर्किंग होते हैं ना, वो घर जाकर चाय भी खुद बना के पीते हैं और परिवार को बना के पिलाते हैं, हमें वो भी बनी बनाई नहीं मिलती। तो लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है। तो रोहिणी गुप्ता का मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनकी जो वेट लॉस जर्नी चल रही है ना, वो इतनी जल्दी जो सक्सेसफुली वो कर पा रही है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा। तो जो जितना मैंने उनकी अब तक के ब्लॉग्स की, मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि जितनी उनकी लाइफ है वो उनकी इर्द गिर्द ही है। उनकी रील्स, उनकी इंस्टा रील्स, उनकी डांसिंग कंपनी, उनका ये उनका वो, तो ये, और विच इज़ नॉट बैड, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, वो बंदी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही कर रही है अगर अपने आप को प्रायोरिटी दे रही है। बट क्या करूँ यार, मेरी लाइफ में मेरे लिए प्रायोरिटीज और भी बहुत सारी हैं, है ना। तो मुझे उनको देखना चाहिए। मुझे कल को रात को सो भी नहीं सकती अगर मैं एक दिन बच्चा ना पढ़ाऊँ। मुझे तो लगता है कि नहीं, मैंने क्या नहीं करा। तो कभी रात को लेट जा रही हूँ, कभी 4 बजे 5 बजे ही घर पहुँच रही हूँ, तो कभी 8 बजे घर पहुँच रही हूँ, तो कैसे तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँ। तो मेरी लाइफ ऐसे चलती है, ऐसे। तो इंटरमीडिएट तो अभी मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं कर सकती, इंटरमीडिएट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। कभी लाइफ में ऐसा मौका आया, और भगवान न करे अभी ये मौका नहीं है क्योंकि अभी मुझे जॉब की ज़रूरत है और सब कुछ है, तो अभी तो करना ही करना है। लेकिन कभी एक घर में 1-2 महीने के लिए बैठे तो सोचूंगी कि हाँ, फिर फोकसली सारी चीज़ों पे फोकस करके प्रॉपर ध्यान दूंगी। फिलहाल जिस तरीके से मैं अपना मैनेज कर पा रही हूँ रूटीन, उस तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी डाइट रूटीन, अपना वर्किंग शेड्यूल। और ऐसे करते करते आज मुझको 34-35 दिन हो जाएंगे मेरे 90 डेज़ के। एंड लेट्स सी, अष्टमी वाले दिन हमें वेट भी करना है संडे को कि क्या रिजल्ट आता है। लेट्स सी। ओके, नाउ मूव टू वर्क। आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में। अगर कुछ ऑर्डर किया तो ठीक है, मिलूंगी, नहीं ऑर्डर किया तो देखते हैं क्या करते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। अभी है लंच टाइम, 2:49 हो गया है। मैंने कुछ भी नहीं मंगाया, जैसा कि आपको बताया था। मैंने सोचा था कोई थाली वगैरह या साबूदाना का कुछ मंगा लूँगी और कुछ खा लेंगे, पर अभी तब तक तो मुझे बर्दाश्त हो गया और मैंने नहीं मंगाया। मैंने एप्पल लेकर आई थी तो एप्पल खा लिया था, पर अभी मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख, 3 बजने जा रहे हैं और मैंने ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से मैंने क्या मंगवाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ब्लिंकिट से मैंने मंगवाया है ये कुछ बनाना चिप्स, ये बनाना चिप्स हैं, और है फलारी मिक्सचर, तो एक ये मंगाया है। आई मीन दोनों पैकेट्स मैं नहीं खाने वाली, ऑब्वियसली घर जाएगा, लेकिन एक में से कोई एक खोलूँगी मैं, थोड़ा सा इसमें से एक कटोरी में निकालूंगी और वो खाऊंगी, और 1 कप चाय ले लूँगी, सो दैट कि मेरे को थोड़ी सी शांत हो जाएगी मेरी भूख।
जो मुझे लगी है। ठीक है, चलिए। सो गाइस, ये टाइम है शाम के 6 बज रहे हैं, आई मीन 6:30 के अप्रॉक्स हो रहे हैं। और दीपक जी आ गए थे आज बहुत दिनों बाद मुझे लेने के लिए। अब देख रहे थे कुछ टाइम से मैं रिक्शे से जा रही थी ऑफिस से घर, लेकिन अभी दीपक जी आ गए थे मुझे लेने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे वो पिक करने आते हैं। आई फील स्पेशल और बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा शाम का टाइम स्पेंड हो जाता है जाना। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलिए जी, जो सुबह ब्लेंडर करके गए थे अब उसको संभालते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने सोचा बाइंडिंग के लिए क्षमा के चावल को पीस के और उसमें डाल देती हूँ, तो अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तो बनने लगेगा। पर देखो क्या हुआ गाइस, एक चीज़ ट्राई करी थी, सुबह भी करने की कोशिश की थी, पर सोचा कि ऑफिस से आके करती हूँ फिर। पर ये बहुत बड़ा फ्लॉप निकला है ये वाला ट्राई। इससे आप ये तो बिल्कुल मत बनाने की कोशिश करना जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे यार, सोचा रात को आके खाएंगे। आज तो भूखे मर गए पूरे दिन। चला ना, इस टाइम बन के राजी नहीं हो रहा। ये ना बहुत बड़ा फ्लॉप निकला मेरा गाइज। तो आप ये तो बिल्कुल मत बनाना। इससे टिक्की जो मैंने बताई थी ना वही बनाना। मेरी प्रीमिक्स भी खराब हो गया। अब मम्मी ने लिया है मेरे से हैंड ओवर। मम्मी कहती है देख ला, मैं बना के देखती हूँ लेफ्ट ओवर इसका कि क्या बन पाता है कि नहीं। तो मम्मी कर रही है। मेरा तो ये बना है ये। वेल, अब लेट्स सी मम्मा बना पाती कि नहीं। एक्चुअली मम्मी हमारी ना नॉन स्टिक तवा भी नहीं है और ये तेल बहुत खाएगा। ढक दो प्लेट में। ओ तेरी की मम्मी। कैसे बनता है खाना? तो मम्मी रॉक्स, बहू फेल। एक्चुअली तजुर्बा होता है गाइस, एक्सपीरियंस होता है ना। हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, यहाँ है एक्सपीरियंस। फर्क है ना यार। चलिए गाइस, तो जो भी बनाया है मम्मी ने तो फिर भी बना दिया, मेरे से तो वो भी नहीं बनता। तो अब भोग लगाते हैं और करते हैं डिनर, क्योंकि मुझे तो लग रहा था आज भूख के ही सोना पड़ेगा जिस तरह से हालात मैंने आज क्रिएट करे थे। पर माता रानी की कृपा से सब ठीक है। मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बना रखी थी, तो जो चीला बनाया उसी के साथ मैंने डिनर कर लिया। तो चलिए बस अब सेम रूटीन, दिव्या को पढ़ाने आ गई हूँ, इसको पढ़ा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो वेलकम बैक करती हूँ। अब ये व्लॉग ओवर, बीत गया सारा दिन। अभी इससे पहले मैंने शूट की है एक वीडियो जो इस व्लॉग से पहले आपके पास आ जाएगी। अभी रात को ही मैं डाल दूंगी, तो सुबह तक आई थिंक आपको मिल जाएगी। एंड दोपहर तक सेम जैसे 2-2:30 बजे तक मेरे व्लॉग्स आते हैं वो आ जाएंगे आपके पास। तो ये जो अभी से पहले शूट किया है वो मॉर्निंग में ही आ जाएगी, आप लोग को उठने से पहले मिल जाएगी। एंड जो रेगुलर व्लॉग्स हैं, जो रेगुलर टाइम है उस पर, तो व्लॉग बनाते हुए थोड़ी सी ओवरवेल्म्ड हो गई। इट्स ओके। अभी ये व्लॉग ओवर करते हैं। होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर योर ऑल द कमेंट्स गाइज। थैंक यू सो मच दैट इतना प्यार, इतना प्यार देने के लिए। शायद मुझे कभी कभी खुद भी सोचने लगती हूँ क्या मैं इतना प्यार डिजर्व करती हूँ, क्या इतना कुछ लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, क्या ये सच में है या ऊपर वाले की
की कृपा है, मैं ये समझती हूँ कि यूट्यूब पे लाके उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया और आपने मुझे भर भर के प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। बाकी इससे ज़्यादा दिल की बातें मैंने अपनी व्लॉग्स में जो भी था कह दिया है, इससे पहले वाले में जो आपको मिल गया होगा अब तक, तो इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास अब है भी नहीं। आई लव यू ऑल, सीरियसली लव यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल। सच में पता नहीं कैसे मैं आप लोगों से मिली और सब कुछ इतना अच्छा होता चला गया। वेल अभी ये ब्लॉग ओवर करती हूँ एंड होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज़। बाय बाय, लव यू ऑल।